हैं ये वो नारे हैं जो आज़ादी के दौरान या उसके पहले दिए गए थे कुछ महत्वपूर्ण नेताओं और क्रांतिकारियों द्वारा। और इस तरीके के इतिहास से ऐसे कुछ प्रश्न आते हैं जो जनरल नॉलेज में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले नारे से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद पंजाबी हिंदुस्तानी भाषा का नारा है जिसका अर्थ है क्रांति की जय हो। इस नारे को भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने दिल्ली की असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को एक आवाज़ी बम फोड़ते वक्त बुलंद किया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया। इनका एक और नारा तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा काफ़ी प्रसिद्ध है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? डू और डाई। गौरतलब रहे कि महात्मा गांधी ने करो या मरो यानी डू और डाई का नारा वर्ष 1942 में बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक को संबोधित करते हुए दिया था। इसका मकसद केवल यह था कि इस नारे के बलबूते ब्रिटिश साम्राज्य का पतन किया जा सके। अंत में देश के लोग इसी नारे के तहत एकजुट होकर लड़े तो ब्रिटिश साम्राज्य को घुटने टेकने पड़े। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद शाब्दिक अर्थ भारत की विजय है। यह नारा भारतीय क्रांतिकारी आबिद हसन सफरानी द्वारा दिया गया था। इसके बाद यह भारतीयों में प्रचलित हो गया एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के युद्ध घोष के रूप में प्रचलित किया गया। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ? हालांकि यह नारों से संबंधित प्रश्न नहीं है, लेकिन यह उसी दौरान घटित हुई घटना है, इसलिए इस प्रकार के कुछ घटनाओं को हमने इस वीडियो में लिया है। तो इसका उत्तर है 19 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी और लोगों ने ब्रितानी साम्राज्य से पूरी तरह से स्वतंत्र होकर अपना राज बनाने के लिए संघर्ष करने की प्रतिज्ञा की थी। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। वेदों की ओर लौटो किसका कथन है? दयानंद सरस्वती जी ने वेदों को महत्वपूर्ण बताते हुए यह नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। आराम हराम है यह नारा किसने दिया था? आराम हराम है यह नारा आज़ाद भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। उनका मानना था कि काम करने और मेहनत करने से जो फल मिलता है वही सबसे अच्छा और मीठा फल होता है। जय जवान जय किसान किसका नारा था? यह हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। उनके कार्यकाल के दौरान देश में श्वेत क्रांति यानी दुग्ध क्रांति जैसे कई महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक बदलाव हुए। लाल बहादुर शास्त्री उनके 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान दिए गए जय जवान जय किसान के नारे से सबसे ज्यादा याद किए जाते हैं। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार क्विट इंडिया के स्लोगन को लिखने का श्रेय कांग्रेस नेता यूसुफ मेहराली को जाता है। कहा जाता है कि वे गांधी जी के काफ़ी करीब थे और उन्होंने इस मूवमेंट को आरंभ करने से कुछ समय पूर्व ही गांधी जी से मुलाकात कर उन्हें इस स्लोगन का सुझाव दिया था। उस समय यूसुफ बॉम्बे के मेयर थे। स्वतंत्रता संग्राम में वे 8 बार जेल गए थे। मारो फिरंगी को किसका नारा है? फिरंगी अर्थात अंग्रेज या ब्रिटिश जो उस समय देश को गुलाम बनाए हुए थे, उन्हें क्रांतिकारियों और भारतीयों द्वारा फिरंगी नाम से पुकारा जाता था। यह नारा मंगल पांडे ने दिया था। जय जगत का नारा किसने दिया था? विनोबा भावे ने जय जगत का नारा दिया था। कर मत दो का नारा किसने दिया था?
दोस्तों, यह नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा किसने कहा था? यह हमारे झंडा गीत की लाइन है। इस राष्ट्रीय झंडा गीत के रचनाकार थे स्वर्गीय श्री श्यामलाल गुप्ता। इनका जन्म कानपुर के नरवल गांव में 16 दिसंबर 1893 को हुआ था। वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंगला के प्रख्यात उपन्यासकार, कवि, गद्यकार और पत्रकार थे। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम उन्हीं की रचना है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत बन गया था। रविंद्रनाथ ठाकुर के पूर्ववर्ती बांग्ला साहित्यकारों में उनका अच्छा स्थान है। जन गण मन अधिनायक जय हे का नारा यह किसके द्वारा लिखी गई है? यह हमारे राष्ट्रगान की शुरुआती लाइन है। इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। राष्ट्रगान साल 1905 में बंगाली में लिखा गया था। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कोलकाता, तब कलकत्ता सभा में गाया गया था। उस समय बंगाल के बाहर के लोग इसे नहीं जानते थे। संविधान सभा ने जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा दिया था स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक गांव चिखली में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम केशव गंगाधर तिलक रखा गया था। तिलक ने 2 अखबार भी शुरू किए थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसके द्वारा लिखा गया था? काकोरी कांड में शामिल होने की वजह से अंग्रेजों ने राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को फांसी के फंदे पर लटका दिया था। बिस्मिल कविताएं और शायरी लिखने के काफी शौकीन थे। फांसी के तख्त पर ही बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि कुछ शेर पढ़े थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा किसका था? मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित सुप्रसिद्ध कविता सारे जहां से अच्छा की संगीतमय प्रस्तुति है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस देशभक्ति गीत का भारतीय जनमानस पर गहरा प्रभाव पड़ा था। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, किसके द्वारा कहा गया? सर जॉन साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की थी। इस कमीशन में 7 सदस्य थे, जो सभी ब्रिटेन की संसद के मनोनीत सदस्य थे। यही कारण था कि इसे श्वेत कमीशन कहा गया था। साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 ईस्वी में हुई। इसी का विरोध लाला लाजपत राय ने करते हुए कहा कि साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। लेकिन आपके लिए यह प्रश्न है, सत्यमेव जयते किसका नारा है? जिन्हें भी इसका जवाब पता है उसे तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। काफ़ी अच्छे नारे हैं, सभी को पता चलने दीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके जाने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा देना, वरना अगली नोटिफिकेशन आप मिस कर दोगे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।